नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 11 से लेके 17 अप्रैल तक आप इस मैसेजेस को देख सकते हो। और एक चीज़, कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इस मैसेजेस के अंत में मैं एंजल गाइडेंस से पूछूंगी और एंजल जो भी आंसर देंगे मैं आपको वो कन्वे करूंगी। तो लेट्स सी, देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is greatest healer. ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में हमेशा बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी अच्छा नहीं होता है। कभी कभी दोस्तों के जैसा थोड़ा सा फन कर लेना चाहिए, हंसना बोलना मस्ती मजाक करना जैसे हम दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो ना रिश्ता जो है एक अलग लेवल पे चला जाता है, एक अच्छे फ्रेंडशिप भी बन जाती है और रिश्ता भी अच्छा हो जाता है। और लव जो है एक हीलर का काम करता है, हीलिंग की। तो रिश्ते है, प्यार है, इसका मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हंसिए बोलिए, दोस्तों जैसा बिहेवियर कीजिए, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ हर बात को साझा कर सकते हैं। हर बात को वो अपने किसी और को ना बता के भी आपको बता सकते हैं अगर आप उनका दोस्त हो। तो ये रिश्ते में भी वैसी स्थिति लाने की बारे में आपको ये बोल रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो। Reflection, give each other some space and moments, trust, have faith and it will work for the best। हो सकता है कि या तो आप दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हो या फिर दोनों बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे के प्रति। हमेशा हर एक पल का खबर आप दोनों एक दूसरे के लेते हो या फिर लेने की कोशिश करते हैं कोई एक दूसरे से। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन, गिव सम स्पेस, एक दूसरे को थोड़ा सा छोड़िए, मतलब थोड़ा सा अलग स्पेस दीजिए, जगह दीजिए कि वो अपने लिए भी कुछ सोचे। हमेशा आप क्या कर रहे हो, वो बाबू सोना टाइप की चीज़ें कि आप क्या कर रहे हो, खाना खाया या नहीं, कॉल क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया। अरे यार, हमेशा अगर ये आप ही के सोच के साथ अपने दिमाग को चिपके रखेंगे तो अपने लिए कब सोचेंगे। तो ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे को अपने अपने लाइफ को अपने अपने तरीके से जीने दीजिए और भरोसा रखिए कि ये रिश्ता जो है भरोसा पर छोड़ के आप एक दूसरे को एक दूसरे की तरह जीने दीजिए। देखिएगा रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। एक तो प्लेफुलनेस, दूसरा जो है रिफ्लेक्शन, स्पेस देने के लिए बोला जा रहा है। मतलब रिश्ता बहुत सीरियस रिश्ता है आप दोनों का, या फिर इस रिश्ते में हंसी मजाक कम है, सीरियसनेस ज़्यादा है और हमेशा एक गार्डियन की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हो, जैसे माता पिता होते हैं। कहाँ गए, क्या कर रहे थे, ये तो हम अपने बच्चों से पूछते हैं। देख लेते हैं नंबर 3, at time we must surrender the old before something new
कैन एंटर आवर लाइफ ए न्यू सर्कल। ये कहना चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में अब वो वक्त आ गया है जब हमें कुछ पुरानी चीज़ों को सरेंडर करना है और एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है कि पुरानी बातों को लेके आप लोग हमेशा उलझते रहते हो, लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, ये वो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि उस पुरानी बातों को भूल जाइए। जो हो गया सो हो गया। अब आपको नए सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और पुरानी चीज़ों को सरेंडर करना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों को अभी भी दिल से लगा के रखोगे तो नए को आने नहीं दे पाओगे और इसकी वजह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलता रहेगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं वर्गो। Soulmate, your soulmate, we already in the spirit believe this. We are physically apart, but we are equal. We are already with our अच्छा we meet in spirit, already we meet in spirit। ये कहना चाहते हैं कि फिजिकली हम लोग अपार्ट है, अलग है, एक दूसरे से दूर रहते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, जिनका शादी नहीं हुआ है, जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं कि हम लोग फिजिकली अपार्ट है, लेकिन आपको पता नहीं कि इन स्पिरिट हम लोग जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स के हिसाब से हम जुड़े हुए हैं, उनके सोच के साथ, उनके हिसाब से हमारा जो सोल है वो जुड़ा हुआ है। चाहे हम फिजिकली अपार्ट हो एक दूसरे से, लेकिन हमारा सोल जो है वो कनेक्टेड है। तो हम एक दूसरे का सोलमेट है। तो इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना केयर मतलब हमेशा क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। भरोसा रखिए। देखो कितना कार्ड अच्छा आया है, प्लेफुलनेस, फिर कहा गया रिफ्लेक्शन, तीसरा कहा गया सरेंडर, चौथा जो है सोलमेट का कार्ड आया है। तो पुराने को सरेंडर कीजिए, पुरानी सोच को। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि प्लेफुलनेस लाइए, बहुत ज़्यादा गंभीर होके ये हुआ था वो हुआ था उसे याद करके अपनी जो रिंकल्स है उसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे पर भरोसा रखिए क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। और रिश्ते में थोड़ा सा अल्हड़पन, दोस्ताना माहौल लेके आइए, रिश्ता ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था और आप उसका आंसर आप एंजल से जानना चाहते थे। तो देख लेते हैं, अगर आपने सोच लिया है उस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छा। अगर आपने नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें, जाके सोचें और आके देखिए। देख लेते हैं वर्गो आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। वर्गो यानी कन्या राशि, जिन्होंने सोच लिया है वेल एंड गुड, जो नहीं सोचा है उनके लिए आप सोच के फिर आइए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। वर्गो आपके लिए आया है नो। नो मीन्स दिस इज नॉट नो, ना नहीं है। ये नो जो है ये आपको नहीं पता, इसका मतलब है सरेंडर। हो सकता है कोई भी एक काम जो आप बहुत दिनों से कर रहे हो अपने अपने तरीके से, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, उस काम को छोड़ना नहीं है, आपको उस काम को यूनिवर्स को सरेंडर करना है कि यूनिवर्स हमने जितना हो सका अपने आप से इस काम को करने की कोशिश किया है, अब आप इस काम को हमारे लिए कर दीजिए।
तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक आप उस काम को सरेंडर नहीं करोगे यूनिवर्स की तरफ, तब तक वो काम नहीं होगा। ये नो मतलब ना नहीं है, ये ना उस वजह से कि आपसे नहीं हो रहा है। अब आपको सरेंडर करनी पड़ेगी यूनिवर्स पर। अब ये काम जो है यूनिवर्स करेगा आपके हित में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।